So, welcome back to the class again. Thank you. Okay. चलिए. So, जब मुझे पता चला है कि आपको कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आई गेस, है ना. सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो आई गेस कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एकदम एग्जैक्टली क्लियर होगा. क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन अगर आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं. समझे? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके. हमारे पास दो तरीके के मोशंस अभी आपको दिख रहे होंगे, पहला यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, है ना. आपको अभी दो ही तरीके के मोशन दिख रहे होंगे, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना. राइट. हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो है एक यूनिफॉर्म मोशन. हमारे सिलेबस में आपको जहां भी मोशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन ही मिलेगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो किसी तरीके के आपको मतलब दुविधा में फंसाने वाले कोई सिचुएशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तहत आएंगे ही नहीं. एकदम बेफिक्र होकर रह जाइए, बिकॉज उन सिचुएशन से डील करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी पड़ती है जो कि क्लास 9 में आपको नहीं पढ़ाया जाता. समझे? वो आप क्लास 11 में पढ़िएगा, अभी नहीं. समझे कि नहीं? बुझ गए? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जाती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. तो ये आपको जो है वो क्लास 9 में नहीं पढ़ाया जाता, आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है. ठीक है, तब जाकर के आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन वालों को ट्रैक कर सकते हो ना, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन रखते होंगे उनसे आप जो है वो डील कर पाइएगा. सिंस कि आपको पढ़ाया ही नहीं गया, कभी नाम सुने हो इसका? नहीं सुने. तो नाम नहीं सुने तो पढ़े कहाँ से होंगे, और पढ़े नहीं है इसलिए आपको ये कराएंगे ही नहीं. समझ गए? हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का है. समझ गए? सिलेबस का दायरा समझ में आ रहा, बाउंड्री समझ में आ रही है कि हमें कितना पढ़ना है. यूनिफॉर्म मोशन वाले ही पढ़ने. हाँ, इतने में ही हालत ख़राब करने वाली चीज़ें हैं यूनिफॉर्म में ही. नॉन यूनिफॉर्म डाल देगा तब तो एकदम पूरा बावले हो जाओगे, बोलोगे बस छोड़ दो, मेरा नाम काट दो स्कूल से, हम नहीं जाएंगे स्कूल. समझ गए? लेकिन ठीक है, आगे चल के जो है वो क्लास 11 में बच्चा जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, सोचता है थोड़ी सुन करिए लिए हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, ऐसा करके हो जाता है. बट अभी के लिए यूनिफॉर्म ही रहने दीजिए. क्लियर? सो हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की. किसकी बात करेंगे? जी, यूनिफॉर्म मोशन की. मतलब ये एक ऐसा मोशन होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा कि अगर समय सीमा समय अगर सेम है, जितना समय उसको मिल रहा है अगर वो सेम है तो वो दूरी जो है वो बराबर ही कवर करेगा. वैसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए. सो अब यूनिफॉर्म मोशन को जो है वो अब कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ये हमें कैसे पता चलेगा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे पता चलेगा. ठीक है. अब इसको कैरेक्टराइज अगर करना है, अगर मुझे कैरेक्टराइज करना है, बोले तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं गति. जिसको कहते हैं हम गति, बोले तो स्पीड. स्पीड एक फैक्टर है जिससे हमें अगले का मोशन का टाइप पता चलता है. जैसे हम बोल सकते हैं कि द पर्सन इज मूविंग फास्ट. द पर्सन इज मूविंग फास्ट, वो बंदा बहुत तेज चल रहा है. तेज चल रहा है, गुड. हो सकता है यूनिफॉर्म में ही तेज चल रहा हो, माने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन जल्दी कर रहा है. हो सकता है. कैसे फास्ट कैसे होगा, समझो इसको. जैसे मान लो कि अगर हम जो है वो 10 सेकंड में 10 मीटर चल पाते हैं, समझो अगर हम 10 सेकंड में 10 मीटर चल पाते हैं, ठीक है, तो तुम वही 10 सेकंड में शायद तुम 20 मीटर चलती होगी, तब ना तुम फास्ट हुई. अदरवाइज हम भी 10 में 10 चल रहे, तुम भी 10 में 10 चलेगी, फिर तो बराबर है, फिर तो पता नहीं चलेगा कि हम तेज हैं कि तू. तेजी रहने के लिए आपको इसमें अंतर रहना चाहिए. टाइम उतना ही कंज्यूम करिए लेकिन आप डिस्टेंस ज़्यादा कर दीजिए. तो हम हर 10 सेकंड में 10 मीटर चल रहे हैं और तुम हर 10 सेकंड में 20 मीटर चल रही, हो गई फास्ट. फास्ट हुई ना कि नहीं? हम हर घंटे जो है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं,
हर घंटा, और तुम 1 घंटा में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, फिर दूसरे घंटे में 200 किलोमीटर और ट्रैवल करेगी तो तुम 400 पहुंच चुकी होगी, और हम 200 में लटकल रहेंगे। तो कौन तेज हुआ? तो ही ना, तेजी दिखा रही है, तेजी दिखा रही क्यों रे गंगा? खैर एनीवेज, चीजें समझ में आ रही कि हम क्या कह रहे हैं? तो एक चीज है स्पीड, एक फैक्टर हुआ स्पीड। अब पूछा जाए कि स्पीड क्या है, बहुत दिन से आप लोग इसको कर ही रहे होंगे, स्पीड स्पीड स्पीड। स्पीड है क्या? स्पीड है क्या? समझे? इट इज एक्चुअली, स्पीड इज एक्चुअली कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए और डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपको कितना समय लगा, इसके रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं। तुम लोग कभी पढ़ी है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम? तो डिस्टेंस बाय टाइम इज एक्चुअली रेशियो, ये एक रेशियो है, रेशियो ही ना? हाँ, तो स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आप जो है वो 100 किलोमीटर चले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितना देर में चले वो बताइए? तो 1 घंटा में चले, अच्छा मतलब तुम 1 घंटा में 100 किलोमीटर चले, वाह वाह वाह, ये तुम्हारा स्पीड हो गया। डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करते हैं और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टोटल समय लगा, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका स्पीड हुआ। उसी आंसर को कहा जाता है रेशियो। समझे कि नहीं? स्पीड इज एक्चुअली, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो कुछ ऐसा, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ये नहीं कि मान लो कि हमको जो जाना था हजारीबाग, तो हम जो है 5 बजे उठे, नहाए, इधर गए उधर गए, जाके गंगा से मिल के आए, फलना ढेकना, उसके बाद हम 8 बजे गाड़ी से निकले, ठीक है, 8 बजे निकले, 10 बजे पहुंच गए। तो पूछा कितना टाइम लगा तुमको आने में? तो 5 बजे चले थे, तो आप 5 बजे से जोड़ने लगेगा अपना समय। क्यों? क्योंकि हम उसी समय तैयारी कर रहे थे हजारीबाग जाने का। नहीं, वो टाइम टेकन नहीं, टोटल टाइम टेकन माने आप जो रोड में जो जब समय बिताए, घर से निकल के जो बीते, वो वाला। हाँ, इसमें ये भी काउंट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे गए, कहीं भूख लग गया था, आप रुक के ढाबा उबा में खाना वाना खा लिए, तो आप कितना देर के लिए रुके थे उसको आप जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे, उसको जो है वो आप जो है वो हटा देना। वो फिर बाद में जो भाई 2 बजे से 4 बजे तक हम पहुँच गए, अच्छा बीच में आधा घंटा के लिए रुके भी थे, तो वो आधा घंटा तो काट दो, तुम तो रुकल थे एक जगह पे, तो तुमको ट्रैवलिंग टाइम तो केवल 1.5 घंटा ना हुआ। समझे? कि तुम जगह जगह रुकते आओगे, एकदम पूरा चाय बिस्कुट सिगरेट उगरेट मारते आओगे, कहोगे कि सब टाइम लगा हमको। नहीं, जितना आप हॉल्ट करेंगे वो वाला हॉल्टिंग टाइम जो है, मतलब स्टॉपिंग टाइम जो है वो आप रोक देते हैं। उस समय तो नहीं ना ट्रैवल किए, वो तो तुम्हारा अपना कंज्यूम करने के लिए था, तो उसको जो है वो आप रिड्यूस कर देते हैं। बोले तो उसको जो है वो एक्सक्लूड करिएगा, वो घटा लीजिएगा। समझाया? वो सारे टाइम हम इंक्लूड नहीं करते हैं स्पीड को निकालने में। समझे कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं? है? नहीं तो तुमको 5 घंटा लगेगा, मान लो ढाबा में रुके, बावर्ची नहीं था, तो 2 घंटा में तुमको बना के दिया, तो तुम बोलेगी कि हम 8 बजे निकले थे, 12 बजे जो हजारीबाग पहुंचे, मेरा स्पीड बताइए तो। 4 घंटा हमको लग गया ट्रैवल करने में, बुड़बक होगा। 4 घंटा का ट्रैवलिंग टाइम नहीं था तुम्हारा, ट्रैवलिंग टाइम उतने था जितना तुम रोड में चली, वो था। 2 घंटा तुम्हारा बावर्ची बर्बाद कर दिया, क्या करेंगे उसमें हम? वो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि बावर्ची जो है तुम्हारा स्पीड को घटाने बढ़ाने में कैसे योगदान दे सकता है? वो योगदान कैसे दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं ना, वही चीज कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक कि तुम समझो कि तुम 7 बजे पढ़ने बैठी और 11 बजे उठ गई, 11 बजे उठ गई, बीच में 8 बजे फिर उठी थी और जाके कुमकुम भाग्य देखी आधा घंटा, उसके बाद फिर जो आता है गोपी वाला वो वाला भी देखी। 1 घंटा तो तुम टीवी देखने में बर्बाद कर दी। तो कोई आदमी पूछेगा तू कितना देर पढ़ी है? तो 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ रहे थे। वाह,
और बीच में जो गोपी गोपी की हूँ उसमें भी पढ़ी नहीं ना, तो वो टाइम आप एक्सक्लूड करिएगा ना जी। सिमिलरली आप जब ट्रैवल करते हो तो ट्रैवलिंग टाइम केवल जोड़िए, बीच में आप चाय नाश्ता करेंगे तो वो वाला आपको हटाना होगा उसमें से, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। वैसे समझ आया? उसको छोड़ देना है। क्लियर? सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो समय लगा है वो वाला, खाए पिए उसके बाद गए बाथरूम गए ये गए वो सब जोड़ने लगेगा तब तो पूरा बर्बाद कर दोगे इसको, वैसे नहीं करना है। समझ आया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, जिसको सिंपली हम लोग बोलते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? सिंपली हम लोग यही बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही बोलते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से बोलना ये वाला चाहिए ताकि बंदा को जो है वो एकदम पूरा क्लैरिटी रहे, उसके दिमाग में जो वो एकदम पूरा कंठस्थ रहे कि करना क्या है। सो एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। समझे कि नहीं? बुझाया? अब ये स्पीड जो है वो एक ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप मोशन को कैरेक्टराइज कर सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन ही है, बहुत अच्छा, यूनिफॉर्म ही है, मतलब लगातार से एकदम सेम स्पीड से ही चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म ही है। लेकिन फिर भी मेरे लिए यूनिफॉर्म स्पीड अलग है, तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म स्पीड अलग हो सकता है। लेकिन अगर कम बेसी है तो हम बोल सकेंगे कि हम तेजी से चले, तुम धीरे चली। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ज़्यादा? नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं ना? कोई दिक्कत? ग्रेट, बहुत अच्छा, फाइन। आइए अब जरा इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है? तो क्या है भाई ऐसा यूनिट? यहाँ पे देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ, डिस्टेंस इज द लेंथ, डिस्टेंस लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट? डिस्टेंस है क्या? लेंथ है ना, है। तो ये हो गया मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो ये ऊपर आप इसको बोल सकते हो कि स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया उसका ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड। आप इसी को कहीं कहीं पे आप फिजिक्स के बुक में या फिर शायद आपके टीचर जो है वो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लाइक कि स्पीड का डिस्टेंस होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बोले अरे ई का मास्टरवा -1 नहीं बताया, ई का होता है? ये तो बताया नहीं, 400-500 रुपये गायब कर दिया, हमारा बर्बाद कर दिए सर। ऐसा नहीं है, इट इज़ एक्चुअली रेसिप्रोकल। अगर अब वो देखे होंगे आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, अगर आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट्स पावर पढ़े हैं, तो अगर उसमें x बाय वाई कुछ लिखा रहता है ना, तो आप इसको x इंटू वाई टू द पावर -1 लिख सकते हो। जब भी कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो वो ज़रूरी नहीं है, अगर नीचे माइनस रहा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? मतलब साइन चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो टाइम जो है आप उसको नेगेटिव कैसे रख सकते हैं? सिंपल सी बात है, समय को आप नेगेटिव कैसे कर सकते हो? आज हम -2 घंटा टीवी देखे, ऐसा कैसे होता है क्या? -2 घंटा टीवी देखे होता है? सुने हो कभी? नहीं। तो टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड को जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, और पॉजिटिव वाला जो है वो अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ये नहीं बोल रहा है कि ये जो है समय नेगेटिव है, नहीं, ये बोला कि आप नीचे से ऊपर खींच दिए, ऐसा करना नहीं चाहिए था तुमको, लेकिन किए तो लो भुगतान ये होता है, ठीक है? मीटर सेकंड इनवर्स, इसको पढ़ते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। ये वाला थोड़ा सा क्लासी लगता है सुनने में, आदमी सुनेगा तो लगेगा अरे कितना जानती है लोग, लगेगा मतलब 4 जगह जाके बोलिएगा ऐसा मीटर सेकंड इनवर्स, तो आदमी जो है लगेगा पिता पढ़िए रे, कहाँ पढ़ती है पूछेगा। तो आपसे कोई भी वो पूछे कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये वाला फालतू बगलोली टाइप का ये वाला मत बोल दियो, मीटर पर सेकेंड, सब जानता है ये वाला। हाँ मीटर सेकंड इनवर्स, तब ना पूछेगा कहाँ पढ़ती है। चलिए छाप ले, चलिए इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? नहीं ना? चलिए क्या देखें अभी तक? अभी हम ये देखें कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। बोले तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? ऑल्दो लिख हम यही देते हैं, मेरे को समझ में आता है इसलिए हम लिख देते हैं। तुम लोग जो जब भी लिखो या बोलो तो ये बोला करें कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इतना लंबा बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा अभी, लेकिन जब इसको कर लीजिएगा ना, आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग रहेगी।
आपको पता रहेगा कि कौन सा टाइम कंसिडर करना है, कौन सा टाइम कंसिडर नहीं करना है। नहीं तो रुक जाओगे चाय पीने के लिए तो वो वाला भी टाइम तुम लोग जोड़ दोगे, तो वैसा आपको नहीं करना है। फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। कोई इशू नहीं ना? नो सर। फाइन ना? आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अच्छा तुम लोग याद है डिस्टेंस के अलावा एक और आपको क्वांटिटी हम बताए थे, जब डिस्टेंस बता रहे थे तो एक और क्वांटिटी बताए थे, क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताए थे ना? Yes. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? कौन बताएगा? तू बोलेगी? बोल। डिस्प्लेसमेंट रे, डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको बोलते हैं जी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ आया? क्या हो अगर हम ये कहें कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, समझो, या मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना है। जैसे हम बोले थे कि मेरा डिस्टेंस 100 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हम ये बोलें कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर का है, हाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर का है, और यदि हम साथ ही साथ ये पूछ दें कि 100 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये मत बताओ मुझे, ये बताओ कि ये 100 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम कितनी देर में कवर करते हो। माने कुल मिला के अब ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो हमारा माने कितना डिस्प्लेसमेंट तुम कवर किए कितने टाइम में, जो तुम डिस्प्लेसमेंट कवर किए वो कितने समय में किए। समझ में आया? इस केस में भी आपको रफ्तार ही मिलेगा। बोले तो है क्या? रफ्तार ही ना, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करते जा रहे, कवर करते जा रहे, ये है स्पीड ही है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि स्पीड है कि ये वाला? और अगर मान लो इसको भी हम स्पीड ही बोल देते हैं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस बाय टाइम वाला स्पीड है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वाला स्पीड है कि नहीं? दिक्कत है ना? इस दिक्कत को हम भली भांति समझते हैं, इसलिए इसको हम स्पीड नहीं कहते। इस केस में जो हमें क्वांटिटी मिलता है वो है स्पीड ही, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। जैसे इस केस में हम इसको कहेंगे वेलोसिटी, वी कॉल दिस थिंग एज वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। समझ आया? हाँ, अब कोई बोले कि वेलोसिटी ये है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल रहा है। अब कोई बोले कि अच्छा स्पीड मेरा ये है, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम बोल रहा है। अगर स्पीड बताएगा माने कितना डिस्टेंस कितना टाइम में, वेलोसिटी बोलेगा माने कितना डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में। क्लियर है? समझ आया? आपको जो है वो काफ़ी बुक्स में या फिर कोई टीचर्स हम सुने ऐसा बोलते हैं कि स्पीड जो है वो छोटा भाई है और वेलोसिटी जो है वो बड़ा भाई है। तो स्पीड को जो अब ऐसे लिख तो नहीं सकते हम, मान लो स्कूल में पूछा व्हाट डू मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज द यंगर ब्रदर एंड वेलोसिटी इज द एल्डर ब्रदर। लिख पाएंगे क्या? नहीं ना। तो एक पर्टिकुलर एक प्रिसाइज कंसेप्चुअल मीनिंग होना चाहिए। कंसेप्चुअल मीनिंग ही यही है। अगर डिस्टेंस बाय टाइम निकालते हो तो वो स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालते हो तो वो वेलोसिटी है। अच्छा, जानते हो कि स्पीड को छोटा भाई और वेलोसिटी को बड़ा भाई क्यों बोलते हैं ये लोग? हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, सिंस की यहां पर देखो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कोई बोलते हो हम 2 घंटा चले थे नॉर्थ की तरफ, बुड़बक हो गया, या नॉर्थ की तरफ 2 घंटा हो रहा है, साउथ की तरफ 4 घंटा हो रहा है, ऐसा होता है? हैं भाई, 2 घंटा हमारे तरफ भी उतने, 2 घंटा तुम्हारे तरफ भी उतना ही। डायरेक्शन से उसको क्या लेना देना है? क्या नहीं ना, वही चीज। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, समझा? ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो भी स्केलर होता है। मतलब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं।
और यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो है कि नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसको गिना जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों का दोनों हो जाए। समझ रहा है कि नहीं? मतलब ये समझो, मुझे बहुत स्पीड में चलना है, मुझे बहुत स्पीड में चलना है, बस स्पीड में चलना है, बस स्पीड में चलना है, तो फिर ये हुआ। लेकिन मेरे पास स्पीड है लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है, तो आई हैव दी वेलोसिटी। इसलिए इसको छोटा भाई, इसको बड़ा भाई कहा जाता है, क्योंकि स्पीड को पता है कि रफ्तार है, लेकिन किस डायरेक्शन में मुझे जाना है ये नहीं पता इसको, लेकिन इसको रफ्तार भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, इसलिए इसको बड़ा भाई बोला जाता है ना। छोटा उसको क्या पता, उसको बोल दो बाहर चल जाओ, बस चल जाएगा बाहर। लेकिन बड़े इंसान को किसी को बोलो जो बाहर, तो उसको समझ में आता है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बच्चा का कोई वो दरवाज़ा खुला देखेगा वहीं से निकल लेगा, है? तो बड़ा आदमी रहेगा उसको नहीं समझ में आना है कि मतलब निकल के कहने जाना भाई, निकल के किधर जाना, इसीलिए इसको छोटा और इसको बड़ा बोला जाता है। बट ऐसा कुछ है नहीं, आप ऐसा लिख मत दियो कि ये छोटा ये बड़ा है। मेन चीज़ हम आपको समझा दे रहे, मेन बेसिक चीज़ हमने आपको समझा दिया, और वो ये कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। टाइम तो दोनों में है, देखो ना, टाइम दोनों में है, लेकिन स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ई जो है सिंस की इस पे डिपेंड करता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई इसका ये जो पूरा जो आंसर आएगा वो ये इसके बराबर होगा। और स्पीड इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाया जाता है, और स्केलर क्वांटिटी माने स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वही आप वेलोसिटी देखिएगा तो वेलोसिटी सिंस की डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। समझ आया? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसको समझदार माना जाता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। तो स्पीड हमारा स्केलर हो गया और वेलोसिटी मेरा वेक्टर हो गया। क्लियर? कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए कितने समय में, ये हुआ वेलोसिटी। लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किए कितने समय में, ये हुआ स्पीड। क्लियर है फंडा? एकदम क्लियर। आइए जरा इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। डेफिनेशन तो लिखिए लोगे, हम लिखवा देंगे, लोड मत लो। ऐसा यूनिट देखो, डिस्प्ले वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है, v से, ठीक है। तो v जो है इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s अपॉन टाइम, बाई डिस्प्लेसमेंट के लिए s जिसे डिनोट करते हैं ना, बताए थे पिछले बार, लिखे भी थे आप। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये भी तो एक लेंथ ही है, ये भी तो लेंथ होगा ना। और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इसका भी देखो, इसीलिए हम बोले थे कि इसमें और इसमें अंतर जो है आपको बहुत स्लाइट, एकदम बारीक, एकदम पतला सा केवल डिफ्रेंसिएशन है और कुछ नहीं। सो इसको अगर ऊपर कर दोगे तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? बस फ़र्क यहाँ पर यह है, फ़र्क यह है कि अब जैसे बोलेंगे कि मेरा स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, अगर केवल इतना बोल दिए तो हम स्पीड बता दिए आपको। अगर हम बोल देते कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इतना रफ्तार में चलना है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये मेरा वेलोसिटी है। समझे अब समझ में आया कि नहीं? तो जाने मन बात सीधी सी है कि आपको जो है वो इस साल जो है वो आपको इस तरीके से इतना लंबा लंबा लिख के देगा नहीं, आपको अच्छे से समझ में आए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ऑल्दो लिख के देगा नहीं। समझ गए? इस साल आपको जो है वो मान के चलना है कि स्पीड और वेलोसिटी बराबर है। स्पीड बोले वेलोसिटी बोले, बतिया इज रिमेनिंग सेम। समझ आया? कोई इसमें उटपटांग वाली चीज़ या धरना देने वाली चीज़ नहीं है यहाँ। समझ आया कि नहीं? अरे ये का बताए थे स्पीड वेलोसिटी बोल रहा, इसमें तो डायरेक्शन बोलिए नहीं रहा, गड़बड़ कर दिया, वैसे नहीं। दिस ईयर यू विल हैव टू अज्यूम कि यस बतिया इज सेम, ये और ये एक ही बात। ऑल्दो
आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको एकदम दिलो जान में जो है बसा के रखना कि ये दोनों एक नहीं होते हैं, ये दोनों एक नहीं होते हैं। भाई देखो ना, एक डिस्टेंस बाय टाइम है और एक डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए आपको जब बोला जाए कि स्पीड वेलोसिटी एक के बात है तो बोला बस। क्लियर? समझ आया? उस समय धरना प्रदर्शन नहीं करना, ना 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 हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम था, नहीं 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 मानेंगे नहीं, ये सब नहीं करना। समझ में आया? आराम से जो है वो दोनों के दोनों आप इक्वल आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया? ताकि आपको इस साल जो है वो तैरने में आसानी हो जाए। समझे? तैरने मतलब ये मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? ऑल्दो ये दोनों सेम नहीं है बट आपको मान लेना है। फाइन? क्योंकि सवाल में दिया जाए कि अ पर्सन इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ इतना, फाइंड इट्स वेलोसिटी, या जो भी कुछ भी बोल ले। अ पर्सन इज एक आदमी जो है वो 10 किलोमीटर, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग और अ पर्सन हैज़ ट्रैवल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ऐसा सवाल समझो। अ पर्सन या राम हैज़ ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। राम हैज़ ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 घंटा में राम जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि बताइए वेलोसिटी इसका क्या है, तो तुम कहोगे वेलोसिटी, होशियारी, डिस्टेंस बता रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बताया ही नहीं। क्योंकि वेलोसिटी के लिए मेरा मास्टर बोला था कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो बोल नहीं रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राम हैज़ ट्रैवल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। हाँ जो भी वही 200 किलोमीटर, क्या फर्क पड़ा? तुम तो एकदम लटक जाती है एक चीज़ को लेके। राम हैज़ ट्रैवल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, यहाँ पे तो डिस्टेंस बोल दिए, तो स्पीड ना पूछना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम तो स्पीड देगा, हैं? वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हो गया ही। तो नाइंसाफ़ी नहीं है, आपको समझ लेना है कि स्पीड माने वेलोसिटी पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं। समझ आया? कोई दिक्कत कि नहीं? कोई दिक्कत? इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे यहाँ अगर 2 बेटियाँ हो जाए घर में, ठीक है, 2 बेटियाँ हो जाए तो उसका नाम अलग अलग रख देते हैं, लेकिन बुलाने के लिए बोल देते हैं क्या गुड़ी इधर आ। लाइक लड़का वाला में देखो, एगो लड़का है, ठीक है, उसका नाम राम है, एक और लड़का पैदा हुआ छोटा बच्चा, ठीक है, उसका नाम हम घनश्याम रख दिए सपोज दैट। तो राम और घनश्याम, घर में राम घनश्याम कौन बोलते रहता है? एकरो बाबू बोल के बुलाएगा और ओकरो बाबू बोल के बुलाएगा। मम्मी पापा जो है वो दोनों को बाबू बोल के ही बुलाएंगे, बाबू सुन, बाबू तू सुन। ढेर ज़्यादा यदि करना है तो बोलेगा अरे बड़का बाबू सुन, छोटका बाबू सुन, ऐसे करेगा, लेकिन बाबू रहेगा फॉर श्योर, रहना। पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो अपने बच्चे को जो है वो वाले नाम से नहीं बुलाते हैं जो बाकी लोग बुलाते हैं, ठीक है, उनका एक अलग ही थोड़ा होता है, इससे पता चलता है कि अपनापन है यहाँ पे, है ना? समझे कि नहीं? जैसे मेरा देख लो, हम कितने बड़े हो गए, है ना, लेकिन घर में हमको बाबू बोला जाता है, सब जितना बड़ा बड़ा है मेरे घर में सब हमको बाबू बोलता है, कोई हमको नाम से नहीं बोलता, कोई सर भी नहीं बोलता, ठीक है, एवरीबडी कॉल्स मी बाबू। जो मेरे से छोटा है वो लोग खाली भैया बोलता है, बस। समझ आया? और मेरी मम्मी मेरे भैया को भी बाबू बोलती है और हमको भी बाबू बोल के बुलाती है, और तो और मेरे घर में 2 और बाबू है, ठीक है, तो जब भी वो बाबू बोलती है तो फिर 4 गो नोटेशन जाता है चारों कान में, किसको बोला जा रहा है, तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से बोली है बाबू, उसके अनुसार फिर हम लोग चला, जैसे कस के बोली बाबू तो इसका मतलब है छोटकन को बोली होगी किसी न किसी से, समझे? ये अपना हम लोग का पहचानने का तरीका है। खैर एनीवेज, क्लियर है स्पीड और वेलोसिटी? क्लियर? हम फिर से कह रहे हैं, आप अपनी समझदारी के लिए हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे से कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ऑल्दो आपको इस साल आप टैकल कर सके, इसलिए आप दोनों को आप समझिएगा कि एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम, बोथ द टर्म्स हैव द सेम मीनिंग, ऐसा समझ लेना। बट ऐसा है नहीं, याद रखना, समझ लेना, याद रखना, ठीक? चलिए छाप लें।